बहुत काम का टॉपिक। क्या था ये पैराबोला दे रखा था तुम्हें। सबसे पहली बात तो ये सभी कोनिक के लिए ऐसे ही लिखते हैं, कैसे, टी इक्वल टू 0 से। तो मैंने क्या किया, ए और बी पे टेंजेंट्स बनाई जो कि पी पे इंटरसेक्ट कर रही थी। पी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होते हैं। तो ये जो ए बी की इक्वेशन है, जो ये ए बी है, ये जो कॉर्ड है, ये पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टी इक्वल टू 0 कर देते हैं पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में। तो ये तो तुमने पढ़ाई होता है कि वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो, वाई वाई वन से, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हो, एक्स एक्स वन से, और एक्स को किससे रिप्लेस करते हो, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से। वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगी, कोड की इक्वेशन मिल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, तो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। फिर दूसरी चीज है कि ये जो ए और बी पे तुमने टेंजेंट्स बनाई, ये पी पे इंटरसेक्ट करी, तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जो है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जो कि तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए। क्या होता है, एस वन की पावर 3/2 अपॉन 2a। जहां ये एस वन क्या होता है कि जो तेरा पैराबोला था उसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर माइनस 4ax। यहाँ तेरे को पॉइंट पुट कर देना होता है, ये वाला पॉइंट भी। तो वो कितना बना होगा, वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1। तो ये फॉर्मूला है जो कि बढ़िया से याद होना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस सवाल आ सकता है यहाँ से। तो अब तेरे को क्या लिखनी थी, कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी थी अगर तेरा मिड पॉइंट दिया हुआ होता था। तो कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू एस वन से लिखते हैं कि इस लाइन ए बी की इक्वेशन जहां पी क्या है, तेरा मिड पॉइंट है इसका, वो ऐसे लिखी जाती है। बढ़िया से पता होना चाहिए। अब हमें पता है टी कैसा दिखता है और एस वन कैसा दिखता है, तो ये हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है तुम्हारा कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखोगे तुम। कि ये कोई पैराबोला था, इस पे मैंने एक पी पॉइंट था, वहां से दो टेंजेंट्स बनाई, तो इनकी पेयर की इक्वेशन मेरे को चाहिए। तो वो ऐसी दिखती है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ एस ऐसा दिखता है, एस वन हमें पता होता है ऐसा दिखता है, और टी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इन तीनों की वैल्यू को तुम क्या पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो तुम्हें किसका रिजल्ट आ जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। एक सवाल देख लेते हैं इस पे। तो क्या बोला गया है, तेरे पास एक पैराबोला है, मीन्स 2022 का सवाल है, ये पैराबोला दिख रहा है। फिर बोला पी और क्यू पे मैंने टेंजेंट बनाई, तो वो आर पे इंटरसेक्ट करती है। फिर मेरे को ट्राइंगल पी क्यू आर का ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो सबसे पहले रफ फिगर बना लेंगे। तो पैराबोला जो है वो ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है, ऐसा दिख रहा होगा, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आए होंगे, 3/2, 0 आए होंगे। ये आ गया तेरा वर्टेक्स, पैराबोला इधर की तरफ खुल रहा होगा। रफ फिगर बना के ही अप्रोच करना है तुम्हें। तो पी और क्यू पे टेंजेंट बनाई, वो आर पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब तेरे को इस ट्रायंगल पी क्यू आर के ऑर्थो सेंटर के बारे में उसने पूछा है। तो अगर तेरे को पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, तो ऑर्थो सेंटर को तू बड़ी आसानी से बता देगा। अब पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स अगर तेरे को चाहिए, तो देख पी और क्यू चाहिए, आर के तो पता है। और पी और क्यू है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है इस पैराबोला और इस लाइन के। और ये लाइन क्या है, तेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो तेरे को इसकी इक्वेशन बड़ी आसानी से पता है, कैसे, टी इक्वल टू 0। तो जैसे ही तूने टी इक्वल टू 0 किया, तेरे को इक्वेशन ऑफ पी क्यू मिल गई। बड़ी आसान सी चीज है ये। तो तेरे को इक्वेशन ऑफ पी क्यू अगर मिल गई, फिर तूने उन दोनों का क्या कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो था पी और क्यू। तो इनको मैंने सॉल्व कर लिया दोनों को। तो यहां से मेरे को क्या मिल गई, एक्स की दो वैल्यूज मिली, फिर उसको लाइन में पुट कर देना, तो वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब पी और क्यू के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब तो हल्का सा ऑब्जर्वेशन का खेल है। अब जैसे ही तू ऑब्जर्व करेगा, तू तीनों लाइन का स्लोप निकाल लेना। तो होगा क्या, जब तू इस लाइन का स्लोप निकाला तूने, देख क्यू आर का, तो वो स्लोप आ रहा है तेरा -1। पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप तो सोए सोए निकाल सकता है। फिर तेरे को पी क्यू का स्लोप निकालना था, तो पी क्यू का स्लोप तूने निकाला, तो वो भी कितना आ गया, ये आ गया। अब ये देखते ही तो तेरे दिमाग में चमकना चाहिए कि ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तेरा क्यू ही क्या रहा होगा, ऑर्थो सेंटर। खत्म हो गया, आंसर हो गया ये। तो जैसा हमने पैराबोला में पढ़ा होता है ना कॉर्ड्स के बारे में, वैसा ही यहाँ होता है, कोई नई चीज नहीं है। इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में क्यूआर को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे आती है, टी इक्वल टू 0 से आती है, पता होना चाहिए बढ़िया से। अब ये सब्स्टिट्यूशन हमने इतनी बार पढ़ ली है, तो ये तो तुम बड़ी आसानी से निकाल लोगे। बहुत सवाल आते हैं इस पे, तो पता होना चाहिए तुम्हें। फिर इस पे 2025 में काफी सारे सवाल पूछे गए हैं कि कॉर्ड की इक्वेशन लिख दो जहां मिड पॉइंट गिवन हो। तो कैसे लिखते हो, टी इक्वल टू S1 से लिखते हो कि ये कोई कॉर्ड थी क्यू आर, इसके मेरे को क्या लिखनी थी, इक्वेशन लिखनी थी, इसका मिड पॉइंट गिवन था, तो टी इक्वल टू S1 से लिखोगे जहां टी ऐसा दिखता है, S1 ऐसा दिखता है। S1 के लिए क्या करना है, इस पॉइंट को तुम्हें उस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देना है, और सारी चीजों को कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो बहुत आसान सी चीज है, सवाल देखेंगे। फिर पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। तो देख 29 जैन को महाशय ने क्या पूछा कि ये दे दी तुम्हें कोड की इक्वेशन इस इलिप्स की, जिसका मिड पॉइंट दिया है। तो हमें तो पता है टी इक्वल टू S1 से इक्वेशन निकालते हैं। तो टी इक्वल टू S1 निकालना सबको आता है। अब ये मिड पॉइंट है, तो इस पे टी वाला लगाओ, क्या लगाओगे, 5/2 इंटू x/9, और 1/2 के करस्पॉन्डिंग 1/2 इंटू y/4 -1, इस वाली टर्म को इधर ले आओ। तो ये टी आ गया, S1 लगाना, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो। इससे इजी सवाल तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। टी इक्वल टू S1 लगाया, खत्म सवाल, इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मिल गई, कंपेयर करो, अल्फा बीटा ऐड करो। ठीक है, अभी तो और देखो। फिर 24 जनवरी को उसने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ये तुम्हें स्टैंडर्ड इलिप्स दिया, उसका मिड पॉइंट दिया है, इक्वेशन लिखो। और इक्वेशन ही पूछ रहा है, कोई मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं करवा रहा, डायरेक्ट तुमसे बस केवल टी इक्वल टू S1 लगवा रहा है। अब फिर बोलते हो तुम नंबर नहीं आ रहे। फिर यहाँ देखो, यहाँ उसने फिर 23 जनवरी, यहाँ था 24 जनवरी, यहाँ था 23 जनवरी। अब देखो तुमने वापस वही सेम सवाल, इलिप्स दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो लिख लो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड मिल गई टी इक्वल टू S1 लगा के,
तो इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो अगर तुम्हें पता है तो ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, तो सॉल्व कर लो उन दोनों को। तो इक्वेशन मेरी ये आ गई, ये मेरा इलिप्स दे रखा है, दोनों में मैंने क्या कर दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया। मजदूरी तो है, बेसिक से कर लो। 2 पॉइंट आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ गई, खत्म सवाल। और अभी तो मैंने पूरे लिए नहीं है, ऐसे और भी सवाल थे। तो तुम समझ रहे हो क्या लगवा रहा है वो तुमसे, t इक्वल टू एस में। ठीक है। अब जिसने इलिप्स नहीं किया होगा ये सोच के कि ये तो टफ सा चैप्टर है, काफी सारे फॉर्मूले, अब देखो क्या लगवा रहा है भाई वो तुमसे।